हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माधव ड्रेसेस। आज की वीडियो में देखिएगा फ्रेंड्स, हम लड्डू गोपाल जी की इस प्यारी सी ड्रेस को बनाएंगे। और इस ड्रेस को बनाया है हमने 7 और 8 नंबर कान्हा जी के लिए। तो आप इसको 7 नंबर को भी पहना सकते हैं और 8 नंबर को भी। और आप इस ड्रेस को हर साइज में बना सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, जैसे देखिए आप इस ड्रेस को 2 और 3 नंबर कान्हा जी के लिए बनाएंगे तो पहले उसमें चोली बना लें और फिर उसके बाद प्लेन घेरा बनाएं और फिर उसके बाद ये पैटर्न बनाएं। तो आप ये जो पैटर्न बनाएंगे 2 और 3 नंबर के लिए, सिर्फ आप यहाँ पर ये देखिए मैंने 1 2 3 4 पैटर्न बनाए हैं। तो 2 और 3 नंबर में आप सिर्फ 2 ही पैटर्न बनाएंगे यहाँ से। यानी कि जो हमारा डिज़ाइन बनेगा एक तरफ का 2 इंच का बनेगा, टोटल डिज़ाइन होगा 4 इंच का। और हमारा जो 2 और 3 नंबर कान्हा जी का घेरा होता है वो 6 और 7 इंच होता है। तो बीच का घेरा आप 4 इंच छोड़ करके उसके अकॉर्डिंग तैयार करेंगे। और बाकी आप 5 नंबर में बना 4 5 और 6 नंबर में बना रहे हैं तो आप यहाँ से सिर्फ ये 3 पैटर्न बनाएंगे। 1 2 3 मैंने 4 बनाई हैं क्योंकि हमारी ये बड़ी ड्रेस है। 7 8 9 10 में आप ये 4 राउंड लगाएंगे और बीच का घेरा थोड़ा बड़ा कर लेंगे। जितने राउंड मैंने यहाँ पर बनाए हैं उससे ज़्यादा राउंड बनाएंगे। तो आप इस ड्रेस को हर साइज में बना सकते हैं। बहुत ही प्यारी ड्रेस लगती है कान्हा जी के ऊपर। तो आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। और अगर आपको मेरी बताई हुई वीडियो पसंद आती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम देर ना करते हुए इस ड्रेस को बनाना शुरू करते हैं। ये हमने 8 नंबर गोपाल जी की चोली बना ली है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से जाकर इसको बना लें। और देखिए अभी हमने चोली को ज्वाइन नहीं किया है। यहाँ से अभी हमें 3 चेन बनानी है और 3 चेन बनाने के बाद यहाँ पर सेम चेन के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर इससे अगली चेन में जाएंगे, यहाँ पर भी एक डबल क्रोशिया और फिर इसी के अंदर दूसरा डबल क्रोशिया। फिर इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे और यहाँ पर भी 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही इस रो को हमें कंप्लीट करना है, हर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाते हुए। अब हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ से देखिए शुरू में हमने जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जा कर के ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और इसको यहाँ पर ऐसे जोड़ देंगे। तो इस तरह से देखिए अब ये हमारा घेरा बनना शुरू हो गया है। अब हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी चेन के अंदर जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है यहीं पर एक डबल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर एक 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया, ये 2 काउंट होंगे, 2 डबल क्रोशिया। अब इससे नेक्स्ट देखिए ये चेन है, इसके नीचे यहाँ पर ये डबल क्रोशिया है। इसको हम ऐसे अंदर से ऐसे उठा करके फ्रंट पोस्ट बनाएंगे। ऐसे बुनते हैं हम फ्रंट पोस्ट, देखिए इस तरह से। और फिर ये नेक्स्ट वाला डबल क्रोशिया है, इसको भी यहाँ से ऐसे पिक करेंगे और धागा निकाल करके डबल क्रोशिया की तरह बुन लेंगे। तो ऐसे जब हम उठाकर बनाते हैं तो इसको फ्रंट पोस्ट बोलते हैं। अब इससे नेक्स्ट देखिए ये वाला डबल क्रोशिया, इसके ऊपर ये चेन है, यहाँ पर हम एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया। इससे नेक्स्ट देखिए इसके ऊपर हमने ये बनाया, इससे नेक्स्ट ये वाला डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक फ्रंट पोस्ट। फिर नेक्स्ट वाले डबल क्रोशिया पर भी फ्रंट पोस्ट, यानी कि हमें 2 फ्रंट पोस्ट बनाने हैं। और इस चेन में अब नेक्स्ट वाली चेन में आ गए हैं, यहाँ पर एक ही चेन में 2 डबल क्रोशिया। इस तरह से हम राउंड को कंप्लीट करेंगे। अब 2 डबल क्रोशिया के ऊपर फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, फिर तीसरी चेन में तीसरे डबल क्रोशिया के ऊपर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही राउंड को यहाँ तक कंप्लीट करेंगे। अब हम लास्ट में आ गए हैं। देखिए शुरू में हमने यहाँ पर एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाए थे, तो लास्ट में हमें फ्रंट पोस्ट चाहिए। तो अब हमने देखिए यहाँ पर भी एक चेन में 2 डबल क्रोशिया बना लिए हैं, तो इसके बाद हमें फ्रंट पोस्ट बनानी है। तो हमें 2 डबल क्रोशिया की ज़रूरत है। तो बचे हैं हमारे यहाँ पर 3, 1 2 3। तो हम क्या करेंगे, एक डबल क्रोशिया को स्किप कर देंगे और यहाँ से ऐसे 2 डबल क्रोशिया के ऊपर हम फ्रंट पोस्ट बना लेंगे। और इस वाले डबल क्रोशिया को देखिए हमने छोड़ दिया है यहाँ पर। अब शुरू में जो 3 चेन बनाई थी, थर्ड चेन में जाएंगे और स्लिप स्टिच से इसको ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। अब यहाँ से हमारा देखिए दूसरा राउंड स्टार्ट होगा। तो हम 3 चेन लेंगे और 3 चेन ले करके एक चेन के ऊपर तो देखिए ये एक डबल क्रोशिया काउंट हो जाएगा और दूसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में हम 2 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए हमारा अब एक इंक्रीज हो गया है, 3 डबल क्रोशिया बने हैं। फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट ही बनाएंगे, ये एक फ्रंट पोस्ट बनाया और ये दूसरा फ्रंट पोस्ट बनाया। फिर इसके बाद देखिए हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हैं, तो 2 के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, पहली चेन में एक बार, और हर राउंड में हमें दूसरी चेन में ही 2 बार बनाना है। बाकी पहली जितनी भी चेन होती है उसमें हमें एक बार बनाना है। तो पहली चेन में हमने बनाया एक बार डबल क्रोशिया
और दूसरी चेन में बनाया हमने 2 बार डबल क्रोशिया। तो यहाँ पर भी देखिए अब 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं, 1 2 3। इसके बाद आ गए फ्रंट पोस्ट, फ्रंट पोस्ट के ऊपर फ्रंट पोस्ट। अब आगे देखिए फिर 2 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर 3 बनाएंगे। इस तरह से इस राउंड को करेंगे, फिर नेक्स्ट राउंड में ये 4 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 6। इस तरह से हम पूरे घेरे को कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले देखिए मैंने ये वाली ड्रेस की वीडियो मेरे चैनल पर अपलोड की हुई है, विद कैप मैंने सिखाई है। यहाँ पर सेम ऐसे ही ये घेरा बनाना बताया गया है, फ्रंट पोस्ट और उसके बाद आगे की राउंड जैसे भी हमें लगानी है। तो आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो फिर आगे अब हम अपना घेरा बना लेते हैं, फिर उसके आगे का डिज़ाइन मैं आपको बता देती हूँ। अब देखिएगा हमने यहाँ पर पूरा घेरा बना लिया है और लास्ट वाली रो में हमारे पास 1 2 3 4 5 डबल क्रोशिया हैं। पहले हमने देखिए एक चेन में 2 बनाए थे, फिर 3 डबल क्रोशिया किए, फिर नेक्स्ट रो में 4 किए, फिर 5 किए और इससे अगली में हमने 5 के ऊपर 5 ही बनाए हैं। कोई डबल क्रोशिया हमने यहाँ पर इंक्रीज़ नहीं किया है। और लास्ट में आकर राउंड को ज्वाइन कर दिया। अब हम यहाँ पर देखिए जहाँ पर हमने ज्वाइन किया है यहाँ पर हम एक चेन लेकर इसी जगह पर एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब इससे नेक्स्ट चेन में जाएंगे, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, इससे नेक्स्ट चेन में भी सिंगल क्रोशिया। ऐसे ही देखिए हर एक चेन में सिंगल क्रोशिया बनाते जाएंगे और हम इस राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर राउंड को यहाँ जो हमने शुरू में सिंगल क्रोशिया बनाया था इसकी चेन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब यहाँ पर हम पहले 3 चेन लेंगे। 3 चेन है हमारी एक डबल क्रोशिया की हाइट और बीच में 2 चेन बनाएंगे हम इसके सेंटर की और फिर इसी जगह पर हम एक डबल क्रोशिया बना देंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से ही ये वी स्टिच बन जाएगा। उसके बाद हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर के 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में इस तरह से क्रोशिया हुक डालेंगे और देखिए ये पफ बनाएंगे। पफ हमें छोटी हाइट का बनाना है, हमें इसको लंबा नहीं लेना है। एक बार धागा निकाला, 2 बार और फिर ये 3 बार। अब इन सभी को हम एक साथ ऐसे निकाल देंगे। इसके ऊपर 2 लूप बच गए, दोनों को एक साथ ऐसे निकालेंगे। फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के 1 2 चेन स्किप करेंगे और थर्ड चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे और सेम जगह पर भी एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से देखिए ये वी स्टिच बन गया। फिर हम 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ से 2 चेन स्किप करेंगे, थर्ड चेन में पफ बनाएंगे। ऐसे 3 बार धागा लेंगे और सभी को एक साथ निकाल देंगे। 2 लूप बचते हैं, दोनों को ऐसे निकाल देंगे। फिर 2 चेन लेंगे और 2 चेन स्किप करके थर्ड चेन में वी स्टिच बनाएंगे, यानी कि पहले एक डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर एक डबल क्रोशिया। इस तरह से ये देखिए वर्क बनेगा। वी स्टिच एक पफ, वी स्टिच एक पफ, वी स्टिच एक पफ। इस तरह से करते हुए हम राउंड को कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर देखिए हमने यहाँ पर पफ बना लिया और उसके बाद 2 चेन बनाई और यहाँ पर जो हमने देखिए चेन बनाई थी थर्ड चेन में जा कर के यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच से इसको हम जोड़ देंगे। इस तरह से स्लिप स्टिच किया। अब हम यहाँ पर दूसरे कलर की वूल को लेंगे और देखिए इसमें हमने ऐसे एक नोट लगा ली। नोट लगाने के बाद इस लूप के अंदर से ऐसे निकाल देंगे और येलो धागा पीछे करके अब ये वी स्टिच है जो ये यहाँ पर हम ऐसे इसको स्लिप स्टिच कर देंगे और ये येलो वाला धागा ऐसे खींच देंगे। खींचने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन बनाएंगे और जो ये वी स्टिच है इसके अंदर हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। एक हमने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, 2 फिर एक डबल क्रोशिया और बनाएंगे 3 और फिर हम लेंगे 2 चेन और फिर इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया फिर से बनाएंगे, यानी कि इस वी स्टिच के अंदर हमें 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। इसके बाद हम 2 चेन लेंगे और फिर यहाँ से सीधे इस वी स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर भी हम ऐसे ही 3 डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया बन गए, फिर 2 चेन और फिर इसी के अंदर 3 डबल क्रोशिया। अब इसके बाद 2 चेन लेंगे, सीधे इस वाले वी स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। कुछ इस तरह से देखिए बनेगा और इसको करते हुए हमारा ये राउंड ऐसे ही पूरा होगा। राउंड के लास्ट में आकर हम इसको देखिए यहाँ पर ज्वाइन कर देंगे। जो शुरू में हमने 3 चेन बनाई थी ऐसे थर्ड चेन में स्लिप स्टिच करके एक चेन बनाएंगे और इस धागे को हम यहाँ पर ऐसे कट कर देंगे।
अब देखिए हमने जो येलो वाला धागा पीछे की साइड छोड़ दिया था यहाँ पर, इसको हमें देखिए कैसे करना है। यहाँ पर हमने कट किया है, इसके नीचे ये देखिए हमारा पफ है, यहाँ पर हम इसको धागे को यहाँ से ऐसे पिक कर लेंगे और यहाँ पर हम ऐसे एक चेन बना देंगे। अब हमने यहाँ पर देखिए एक चेन बना ली है, फिर हम बनाएंगे 2 चेन, 3 चेन, 4 चेन और ये 5 चेन। 5 चेन बनाने के बाद अब हमें यहाँ पर वी स्टिच बनाना है। तो यहाँ पर इसी के अंदर एक ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। इस तरह से देखिए वी स्टिच आएगा। फिर हम 2 चेन लेंगे और जो हमने देखिए 3 डबल क्रोशिया के बीच में 2 चेन ली थी, इसके अंदर अब हम पफ बनाएंगे। तो पफ हमें ऐसे ही छोटा सा बनाना है, लंबे धागे नहीं करने हैं। इन सबको निकाल देंगे और 2 लूप को एक साथ निकाल देंगे। फिर हम यहाँ पर फिर से 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेने के बाद देखिए इन दोनों धागों को यहाँ से पफ को लेंगे और इसमें ऐसे यहाँ पर वी स्टिच बना देंगे। पहले एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लेंगे, फिर इसी के अंदर एक डबल क्रोशिया बनाया। तो इस तरह से देखिए फिर हम 2 चेन लेंगे, 2 चेन लेकर के यहाँ पर देखिए 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया, तो 2 चेन है। यहाँ पर ऐसे छोटा सा एक पफ बना देंगे और पफ बना करके फिर से हम 2 चेन लेंगे और 2 चेन लेकर के इस पफ को लेंगे और ये चेन साथ में लेंगे, इस दोनों को लेकर के ऐसे डबल क्रोशिया बना देंगे। फिर यहाँ पर 2 चेन लेंगे और सेम प्लेस पर ही एक डबल क्रोशिया फिर से बना देंगे। तो देखिए हमें ऐसे ही करते जाना है, एक पफ बनाना है, एक वी स्टिच, इस तरह से करते हुए हम राउंड को यहाँ तक कंप्लीट कर लेंगे। लास्ट में आकर के देखिए हमने यहाँ पर पफ बना दिया। इसके बाद 2 चेन बनाएंगे और जो शुरू में देखिए हमने ये चेन बनाई थी, यहाँ से 3rd चेन में जाकर इसको स्लिप स्टिच ऐसे करके कर देंगे। अब हमने देखिए यहाँ पर ये धागा कट कर दिया था, तो मैंने यहाँ पर इसमें हमें ये कट नहीं करना था क्योंकि ये काम आ जाएगा यहीं से। मैंने इसमें यहाँ पर नोट लगा दी और इस धागे को हम यहाँ से ऐसे पिक कर लेंगे और ये नोट पीछे की साइड हाइड हो जाएगी। अब इसके बाद हमने जो ये वी स्टिच बनाया है देखिए इसके अंदर हमें ऐसे एक बार स्लिप स्टिच कर देना है। स्लिप स्टिच करने के बाद हम यहाँ पर 1 2 3 चेन लेंगे और येलो वाला धागा हम पीछे ऐसे ही छोड़ देंगे और इसके अंदर अब हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो एक हमने 3 की चेन बनाई, एक डबल क्रोशिया, 2 बन गई, फिर तीसरा डबल क्रोशिया। अब इसके बीच में 2 चेन लेंगे और फिर सेम जगह पर ही 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 और एक ये 3 डबल क्रोशिया बना करके अब हमें देखिए यहाँ पर सेंटर में जब हमने पहला राउंड लगाया था तो 2 चेन ली थी, अब हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे जिससे कि हमारे घेरे में खिंचाव नहीं आएगा। सीधे यहाँ से वी स्टिच के अंदर जाएंगे ऐसे और यहाँ पर बनाएंगे फिर से 3 डबल क्रोशिया ऐसे और फिर 2 चेन बनाई, फिर सेम प्लेस पर ही 3 डबल क्रोशिया, 1 2 3। देखिए इस तरह से बनाने के बाद फिर हम सेंटर में यहाँ पर देखिए 3 चेन लेंगे, यहाँ से सीधा इस वी स्टिच में जाएंगे और यहाँ पर भी 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन, 3 डबल क्रोशिया। ये पूरा राउंड हमारा ऐसे ही लगेगा। वी स्टिच के अंदर 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे, बीच में 2 चेन लेंगे और एक वी स्टिच से दूसरी वी स्टिच पर जाने के लिए बीच में 3 चेन लेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर किया है 6 डबल क्रोशिया, 3 चेन, 6 डबल क्रोशिया, इस तरह से पूरा राउंड लगाएंगे। अब हम राउंड को ज्वाइन करेंगे यहाँ से देखिए 3rd चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से और अब हमें यहाँ से दूसरा कलर ज्वाइन करना है। तो देखिएगा हम यहाँ पर येलो कलर को हमने ऐसे ही छोड़ दिया था, इस धागे को हम यहाँ पर कट कर देंगे। पहले एक चेन लेंगे और इस धागे को कट कर देंगे। अब उसके बाद येलो कलर हमने देखिए पीछे छोड़ा हुआ था तो इसको हम यहाँ से ले लेंगे और लेने के बाद देखिए इसको हम यहाँ पर ये जो पफ है यहाँ से और इस चेन को भी साथ में लेंगे। ये धागा भी देखिए ऐसे कर देते हैं पीछे और इस धागे को यहाँ से ऐसे पिक करके ऐसे ले आएंगे और फिर हम यहाँ पर चेन बनाएंगे 1 2 3 4 5। वी स्टिच बनाना है हमें यहाँ पर, तो 3 चेन, एक डबल क्रोशिया काउंट होगा और 2 चेन सेंटर की होगी। अब सेम प्लेस पर ही एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से ये हमारा वी स्टिच बन गया है। अब इसके बाद हम 1 2 3 चेन लेंगे। पहले राउंड में हमने यहाँ पर सेंटर में 2 चेन ली थी। अब राउंड जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है तो खिंचाव आने की वजह से हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और इसके बाद अब हमें यहाँ पर पफ बनाना है। जो 6 डबल क्रोशिया हैं इनके सेंटर में
इस तरह से पफ बना लेंगे। और पफ बनाने के बाद फिर 1 2 3 3 चेन लेंगे और इस पफ के यहाँ से देखिए चेन में से इस तरह से लेकर डबल क्रोशिया, इसके ऊपर वाली चेन में से इस तरह से डबल क्रोशिया बना देंगे। और फिर इसके बीच में हमें 2 चेन लेनी है। जब हम वी स्टिच बनाएंगे वहाँ पर हमें 2 चेन लेनी है और यहाँ पर हमें 3 चेन लेनी है। तो वी स्टिच बनाया, बीच में हमने 2 चेन ली, अब हम 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ पर इसके सेंटर में पफ बना देंगे। जैसे पहले राउंड लगाया था सेम ऐसे ही लगेगा, बस थोड़ी सी हमें चेन यहाँ पर 3 करनी है और फिर यहाँ पर बनाएंगे वी स्टिच। तो इस तरह से ये राउंड कंप्लीट होगा। अब लास्ट में राउंड को ज्वाइन करेंगे यहाँ पर 3rd चेन में ऐसे स्लिप स्टिच से। और अब फिर से हमें यहाँ पर दूसरा कलर लगाना है। देखिए इसको हमने कट कर दिया था, यहाँ पर हम इसमें ऐसे नोट लगा लेंगे और नोट लगाने के बाद यहाँ से इसको ऐसे डाल लेंगे लूप के अंदर से। अब हमें इस वी स्टिच के अंदर स्लिप स्टिच करना है, जैसे कि हमने पहले राउंड लगाए हैं सेम ऐसे ही बनाना है। यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 3 चेन लेकर 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 3 की चेन और 2 डबल क्रोशिया, 3 बन गए। अब यहाँ पर बीच में 2 चेन ले लेंगे और 2 चेन लेकर के फिर से हम इस वी स्टिच में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 3 और सेंटर में फिर हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे और सीधे हम इस वी स्टिच में जाएंगे यहाँ पर और फिर हम 3 डबल क्रोशिया, देखिए 3 डबल क्रोशिया, बीच में 2 चेन और फिर इसी जगह पर 3 डबल क्रोशिया। सेम पहले जैसे ही रिपीट करना है, ऐसे ही बनता जाएगा। फिर बीच में 3 चेन लेंगे, फिर इस वी स्टिच में बनाएंगे 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया। इस तरह से ये राउंड भी हम पूरा कर लेंगे। लास्ट में राउंड को यहाँ पर फिर से देखिए ऐसे ज्वाइन कर देंगे इस तरह से। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारा पैटर्न बनता जा रहा है। अब हम अगर इसको 7 नंबर के लिए बनाएंगे तो हम इसको इतना ही छोड़ देंगे, यहाँ से यहाँ तक देखिए ये हमारा 13.5 इंच आ रहा है। अभी हमें लास्ट रो और बनानी है इसकी, तो 7 नंबर कान्हा जी के लिए एकदम से परफेक्ट मेजरमेंट है। लेकिन अगर हम 8 नंबर के लिए बनाएंगे तो हम यहाँ पर 1 राउंड और लगाएंगे। जैसे देखिए हमने ये पहले लगाया था, यहाँ पर हम पफ बनाएंगे, उसके बाद 3 चेन लेंगे, फिर इसके ऊपर वी स्टिच बनाएंगे, वी स्टिच के बीच में 2 चेन लेंगे, फिर यहाँ पर पफ बनाएंगे। ये वाला राउंड लगाने के बाद फिर हम ये वाला लगाएंगे जैसे हमने बनाए हैं, 3 डबल क्रोशिया, 2 चेन 3 डबल क्रोशिया, बीच में 3 चेन लेंगे। तो इस तरह से मैं आगे के 2 राउंड और लगा लेती हूँ सेम ऐसे ही, फिर उसके बाद आपको बताऊंगी कि लास्ट राउंड हमें कैसे करना है। अब देखिएगा फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इन 2 राउंड को भी कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद हम लास्ट वाला राउंड लगाएंगे। तो यहाँ पर देखिए येलो कलर से हम इस धागे को यहाँ पर पिक कर लेंगे, जो हमारे शुरू में ये देखिए 3 डबल क्रोशिया है, जो ये इधर से तीसरे वाला डबल क्रोशिया है, यहाँ से इस चेन के अंदर से इसको ऐसे ले आएंगे और 1 चेन ले करके हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे, 1 नहीं हम यहाँ पर 3 चेन लेंगे। 3 चेन ले करके इसी जगह पर हम ऐसे एक सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए लूप बन जाएगा। फिर इसके बाद देखिए हमने यहाँ सेंटर में जो 2 चेन ली थी, इसके अंदर एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ पर हम 1 2 3 4 चेन लेंगे और इसी जगह पर यहाँ पर ऐसे सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर हमने 3 चेन ली, यहाँ पर 4 चेन, अब हम 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 और इस सेंटर में यहीं पर ही फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। अब हम यहाँ पर 1 2 3 4 चेन लेंगे और 4 चेन लेकर यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर देखिएगा सेंटर में हमने 3 बार बनाया, यहाँ पर हमने 3 चेन ली थी, यहाँ पर 4 चेन ली, सेंटर में 5 ली, फिर 4 चेन ली, अब हम 3 चेन लेंगे। तो यहाँ पर देखिए जो 1 2 3 जो हमारा ये तीसरा डबल क्रोशिया है, इसकी ऊपर वाली चेन में पहले हम ऐसे सिंगल क्रोशिया बना लेंगे और फिर 1 2 3 चेन लेंगे और इसी जगह पर फिर से सिंगल क्रोशिया बना देंगे। तो इस तरह से देखिए छोटे छोटे लूप बन जाएंगे, थोड़ा सा यहाँ पर ये प्यारा सा डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम यहाँ से 1 2 3 चेन लेंगे और यहाँ पर देखिए जो हमने ये पफ बनाया है, इसको हम फ्रंट पोस्ट की तरह ऐसे पिक कर लेंगे और यहाँ से ऐसे धागा निकाल कर देखिए इस पर 2 लूप हो गए, दोनों को एक साथ करके यानी कि सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम 1 2 3 चेन लेंगे।
अब यहाँ से फिर देखिए हमें ऐसे ही करना है जैसे यहाँ पे किया था। पहला डबल क्रोशिया, दूसरा, तीसरा, तीसरे डबल क्रोशिया की चेन पर जा कर के सिंगल क्रोशिया बना देंगे। यहाँ पर 1 2 3 3 चेन लेंगे और इसी के अंदर सिंगल क्रोशिया बना देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर जाएंगे जहाँ 2 चेन है, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे पहले, फिर 4 चेन लेंगे, 4 चेन बना ली, फिर यहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। फिर हम यहाँ पर 5 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5, और फिर यहीं पर सिंगल क्रोशिया बना देंगे। फिर हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4, और यहीं पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। अब थोड़ा सा ही इसको इधर खिसका लेंगे ऐसे, और यहाँ से देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरा डबल क्रोशिया है, इसके ऊपर वाली चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और 1 2 3 3 चेन बनाएंगे और यहीं पर इसको सिंगल क्रोशिया से ज्वाइन कर देंगे। तो इस तरह से देखिए फिर हमने यहाँ पर 3 चेन बनाई, फिर 4, फिर 5, फिर 4, फिर 3, दोनों साइड में 3 3 चेन बनाएंगे, फिर इसके बराबर में 4 4 बनाएंगे और सेंटर में हम 5 चेन बनाएंगे। अब यहाँ से फिर से 3 चेन लेंगे और ये जो पफ है इसको फ्रंट पोस्ट की तरह इस तरह से लेकर के ऐसे यहाँ पर सिंगल क्रोशिया कर देंगे। फिर हम 3 चेन लेंगे और फिर यहाँ से तीसरे डबल क्रोशिया पर इस तरह से ही वर्क करेंगे, देखिए जैसे हमने यहाँ पर किया है। तो इस तरह से करते हुए फ्रेंड्स हम इस राउंड को भी कंप्लीट करेंगे। अब हम राउंड के लास्ट में आ गए और यहाँ पर देखिए पफ के ऊपर हमने सिंगल क्रोशिया बना करके 3 चेन बना ली। इसके बाद हम इसको ज्वाइन करेंगे। तो यहाँ पर देखिए शुरू में हमने सिंगल क्रोशिया बनाया था, इसके अंदर ऐसे क्रोशिया हुक को डाल देंगे और यहाँ पर ऐसे स्लिप स्टिच कर लेंगे और फिर 1 चेन लेकर के धागे को कट कर देंगे और इस धागे को हम पीछे की साइड एडजस्ट करेंगे। देखिए फ्रेंड्स अब हमारी ड्रेस बन करके बिल्कुल कंप्लीट हो गई है। बहुत ही प्यारी ड्रेस बन करके तैयार हुई है। तो आप भी एक बार अपने कान्हा जी के लिए इस ड्रेस को ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपको पसंद आई है ये ड्रेस और वीडियो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लेना जिससे कि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।